हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी गुजराती स्ट्रीट फूड या फिर जेठालाल की फेवरेट फूड गुजराती फाफड़ा का है, जो पापड़ की तरह क्रंची और बहुत टेस्टी होता है। गुजरात में इसे जलेबी के साथ खाया जाता है। एक फाफड़े को तोड़ के दिखाती हूँ। देखा ना कितना खस्ता बना हुआ है। तो चलिए फाफड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। फाफड़ा बनाने के लिए हम 1 कप बेसन ले रहे हैं और इसे डायरेक्ट हम चालन के ऊपर ले रहे हैं, जिससे अच्छी तरह से छान लें, बिल्कुल डर्ट वगैरह ना रहे और एकदम स्मूथ सा पाउडर मिल जाए। और ये देखिए अच्छी तरह से छन चुका है। अब बेसन आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हो चुका है। चलिए कुछ और चीज इसमें डालते हैं। सबसे पहले अजवाइन डाल रहे हैं, तो आधा टेबल स्पून के करीब अजवाइन लिया है और हाथों में इस तरह से रगड़ करके डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है। और ये मैंने 1 चुटकी बराबर हींग लिया है। ये मैंने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी लिया है। हल्दी से कलर बहुत बढ़िया आता है। और ये पापड़ खार ले रही हूँ। पापड़ खार ना हो तो इसके जगह पे बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। सेम अमाउंट में मैंने 1/4 चम्मच के करीब पापड़ खार लिया है। और अब मैं ले लेती हूँ बहुत थोड़ा सा 2 पिंच या 3 पिंच बराबर नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज्यादा। और अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। तो ये मैं 3 चम्मच के करीब डाल देती हूँ। इसी से तो बहुत खस्ता बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा। और फिर जिस तरह से हम मोयन देने के लिए हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ना, वैसे ही आप मिक्स कर लीजिए। बस 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। कोई भी कोना छोड़िएगा मत बेसन का, सब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिए जब हाथ में उठा करके आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना, जैसे देखिए मैं बना रही हूँ, तो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, बिखरे नहीं जल्दी, जब तक कि आप दबाव ना दें। और देखिए ये अच्छी तरह से अब हो चुका है, अब मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल करके, बहुत ज्यादा एक बार में पानी मत डालिएगा, क्योंकि हमें सॉफ्ट आटा बिल्कुल नहीं बनाना है। थोड़ा सा टाइट यानी सेमी टाइट आटा बना करके हमें रेडी करना है। तो बस बहुत थोड़ा थोड़ा पानी, 3 से 4 चम्मच ही मैंने पानी डाला था। अब ये डो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे, फटाफट इसका यूज कर डालेंगे। पापड़ खार डालने के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाता है, इसलिए पापड़ खार ही डालिएगा। वैसे ना हो तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने डो को ले लिया और इस तरह से लंबा करके छोटे छोटे बॉल्स निकाल लिए हैं। बहुत छोटे छोटे बॉल्स निकाले हैं मैंने। और इसी तरह से आप भी बॉल्स निकाल लीजिएगा। बाकी मैंने हटा दिया है और एक लेकर के इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में कर दिया। इसे मैंने चॉपिंग बोर्ड के बिल्कुल किनारे रखा है और एक किनारे को अच्छी तरह से दबा लेंगे और फिर हथेलियों से जो पाम का हिस्सा है उसे इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हुए लंबा खींच लेंगे। बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और फिर इस तरह से चक्कू ले लीजिए और चक्कू का उल्टा साइड लीजिएगा, सीधा साइड बिल्कुल मत लीजिएगा। और बिल्कुल आप चॉपिंग बोर्ड से लगाते हुए इस तरह से निकालने की कोशिश कीजिएगा। हल्का हल्का आगे पीछे करते हुए आप निकालेंगे, बहुत आराम से और बहुत सरलता से निकल जाती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है। ये देखिए सावधानी पूर्वक मैंने एक निकाल भी लिया है। अब मैं हाथ में लेकर के आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से निकल चुका है। बहुत ज्यादा चॉपिंग बोर्ड पे भी नहीं लगा है, बिल्कुल बढ़िया से निकल चुका है। ठीक इसी तरह एक और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और इसे आप चॉपिंग बोर्ड पर ही कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अगर आपके पास लकड़ी का चकला है तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का रहता है तो थोड़ा खुरदुरा रहता है और निकालना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए ये दूसरा भी मैंने ठीक उसी तरह से बना करके रेडी कर लिया है। और चक्कू के हेल्प से हल्के हल्के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और बिल्कुल आप नीचे से सटा के रखिएगा बोर्ड के ऊपर चक्कू को, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। ये दूसरा भी बन गया है। अब चलिए हम गरम तेल में तल लेते हैं। तो तेल पहले से ही गरम था, एक एक करके हम जितना बनाए हैं उतना उसमें डाल देंगे, या आपके कढ़ाई में जितनी आए उतना हम एक बार में डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ 3 ही बना करके रेडी किया था, तो मैं सिर्फ 3 ही डाल रही हूँ।
ये देखिए 3 डाल दिया है मैंने एक बार में, और जब एक साइड में हल्का सिक जाए तो पलट लीजिएगा। फ्लेम को लो या मीडियम रखिएगा। और बिल्कुल पापड़ जैसे तलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें दोनों साइड में तल करके रेडी करना है। और बिल्कुल इसका कलर चेंज ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू करे आप निकाल लीजिएगा। बस 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये बन करके रेडी हो जाता है। ये मैं आपको पास से दिखा रही थी। अब एक एक करके सारे फाफड़े को हटा देते हैं और इसी तरह से 2 या 3 बैचेस में सारे फाफड़े तल करके रेडी करते हैं, फिर सर्व करेंगे। ये लीजिए सर्विंग प्लेट में हेल्दी डिलीशियस गुजराती स्नैक्स की रेसिपी फाफड़ा मैंने सर्व किया है। और इस फाफड़े के साथ जलेबी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए जलेबी भी सर्व किया है। जलेबी का भी रेसिपी मैंने पहले दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए फाफड़ा कितना पतला एकदम पापड़ की तरह लग रहा है, बिल्कुल करारे करारे और बहुत ही खस्ता। एक फाफड़ा को मैं तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना हुआ है। देखा ना, बिल्कुल पापड़ की तरह टूट गया। और इसका टेस्ट पापड़ से भी बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। साथ ही ढेरों धन्यवाद। थैंक यू।